स्वागत है आपका एक बार फिर से रसायन विज्ञान की इस क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है वही गैसीय अवस्था जो अपनी यूनिट चल रही है उसी का नेक्स्ट टॉपिक है आदर्श गैस व्यवहार से विचलन। यानी कि हम जब ये यूनिट पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले अपने जिक्र किया था वो था किसी भी गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण का। और हमने ये जाना था कि कोई भी गैस होती है वो आदर्श गैस होती है अगर वो PV इक्वल्स टू nRT समीकरण का समस्त ताप व समस्त दाब पर क्या करे, पालन करे। समझ में आई बात? यानी कि कोई भी गैस आदर्श गैस होगी अगर वो इस समीकरण का पालन कर रही है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो हर बार ही पालन करे, या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि वो सर पालन नहीं करे आदर्श गैस व्यवहार का, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब विचलन से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई रास्ते पे जा रहे हो और उस रास्ते से भटक जाओ, तो वो क्या होता है आपका बेसिकली डेविएशन, विचलन। यानी कि आप कहीं भी कोई भी रास्ते, जैसे अभी आप जयपुर जा रहे हो और जयपुर जाते टाइम आप सिक्कर से रास्ता भटक गए और जयपुर जाने की वजह आप सालासर साइड चले गए हो, तो आप जयपुर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपका पथ जो क्या है वो विचलित हो गया है। तो यानी कि आपका व्यवहार वही रहेगा। व्यवहार का मतलब क्या था? व्यवहार ये था कि आप जयपुर जाना चाहते थे और आप जयपुर नहीं जा पाओगे। वही बात यहां पे है कि आदर्श व्यवहार से विचलन का मतलब यह है कि कोई गैस है वो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित कर रही है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी आ जाएंगी कि वो उस वक्त आदर्श गैस व्यवहार का पालन नहीं करेगी, वो उस पथ से विचलित हो जाएगी। वो विचलन क्या होगा, वो विचलन कैसे होगा, उसको हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपने पास आदर्श गैस समीकरण होती है, वो होती है PV इक्वल्स टू nRT, जहां पे P किसी भी गैस का दाब है, V आयतन है, N उसके मोलों की संख्या है, R संपीड़ितता व्यंजक है और T क्या है? तापमान। समझ में आया? यहां पर ये PV इक्वल्स टू nRT आदर्श गैस समीकरण है। अब अगर इस आदर्श गैस समीकरण को अगर मैं 1 मोल के लिए ले, अगर n की वैल्यू 1 हो तो ये PV इक्वल्स टू RT हो जाएगी। और अगर इसे RT को इसके डिवाइड में ले आए तो सीधी सी बात यही है कि सर PV इक्वल्स टू RT, PV अपॉन RT इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये समीकरण है आदर्श गैस समीकरण। यानी कि आदर्श गैस अगर कोई होगी तो उसके लिए PV अपॉन RT का मान 1 होगा। PV अपॉन RT का मान 1 होगा। अब ये PV अपॉन RT है, इसको संपीड़ितता गुणांक कहते हैं। अरे ये R व्यंजक है भाई, आज इसका मान 0.0803 होता है, 0.0803 होता है। R एक कोफिशिएंट है। अब यहां पे देखिए कि आदर्श गैस के लिए Z, अब Z क्या है? संपीड़ितता गुणांक, जिसको Z से लिखा जाता है। Z PV अपॉन RT हो गया, इक्वल है 1 के। अगर ऐसी कोई भी गैस जो इस समीकरण का पालन कर रही है ना, वो गैस कौन सी गैस कहलाती है? वो गैस कहलाती है अपनी आदर्श गैस। कौन सी गैस कहलाती है? आदर्श गैस। आदर्श गैस कहलाती है। अब अपने को पढ़ना है सर विचलन, तो फिर विचलन क्या? अरे विचलन यही है कि अगर इस 1 का मान, यानी कि इस Z का मान इस 1 से ऊपर नीचे हो जाए ना, तो वो आदर्श व्यवहार से उस गैस का क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। मान लीजिए कि Z का मान किसी गैस के लिए 0.8 आ रहा है, तो अब ये गैस आदर्श गैस नहीं है, अब ये आदर्श व्यवहार नहीं दर्शा रही है, अब इस आदर्श व्यवहार में विचलन हो चुका है। अरे वहीं पर अगर किसी गैस के लिए इसका मान 1.2 आ रहा है तो भी ये आदर्श गैस नहीं है, ये आदर्श गैस से क्या है? विचलन प्रदर्शित। आदर्श गैस कब होगी? अरे आदर्श गैस तो तभी होगी ना जब Z का मान क्या आएगा? 1 आएगा। आई बात यहां तक समझ में? अब आगे देखिए कि ऐसा कब होगा, तो वास्तव में ऐसा होता है कि शून्य दाब के अतिरिक्त, ये नोट करना, अगर कोई भी गैस का दाब अगर शून्य है तब तो Z का मान 1 हो सकता है, लेकिन अगर शून्य दाब नहीं है, इसके अलावा कोई भी दाब है, तो ऐसी कोई गैस नहीं है भैया जो Z का मान 1 दिखा दे। यानी ऐसी वास्तव में कोई भी गैस नहीं है जो शून्य दाब के अतिरिक्त किसी गैस के लिए Z का मान 1 नहीं होता। अरे होता ही नहीं है।
आदर्श व्यवहार में विचलन तो होता ही होता है, सिर्फ जीरो एटमॉस्फेयर दाब को छोड़ दे तो। अब जीरो एटमॉस्फेयर दाब के अलावा तो दाब तो होगा ही। अरे दाब तो किसी गैस का कुछ भी हो सकता है, अगर दाब बढ़ेगा तो यानी कि विचलन होगा। अब वो विचलन किस प्रकार से होगा, तो आइए इस ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। अब इस ग्राफ को पढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूं, ये नॉर्मल ग्राफ नहीं है। तो सर ये कौन सा ग्राफ है, इसके कोई सींग है? अरे सींग दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो पूछ भी नहीं है। अरे नॉर्मल ग्राफ का मतलब है कि इसको नाम दिया गया है स्पेशल। 1818 में इस ग्राफ को अमेगट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इन ग्राफों को अमेगट वक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमेगट वक्र। किसने? अमेगट नाम के साइंटिस्ट ने 1818 में बताया था, इसलिए इनका नाम भी पड़ गया अमेगट वक्र। अब आइए इस ग्राफ पे, अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। यह ग्राफ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीन गैसें हैं। तीनों गैसों का दाब के और संपीड़ितता गुणांक जेड के बीच में मैंने ग्राफ खींचा है। वो ग्राफ मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि होता क्या है बेसिकली व्यवहार में जो विचलन है वो कैसे आता है आदर्श व्यवहार में। अगर कोई गैस आदर्श गैस होगी तो उसके लिए जेड का मान 1 होगा, यानी कि ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसके लिए है? आदर्श गैस के लिए। ये कोई भी गैस हो सकती है। अगर जेड का मान किसी भी गैस के लिए 1 आ रहा है तो वो गैस आदर्श गैस होगी, उसका व्यवहार आदर्श गैस जैसा होगा। अगर 1 मान होगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ में। अपने को भी पता है कि सर y = 1 के लिए हमेशा लाइन ऐसी ही आती है ग्राफ में। लेकिन वहीं पर यहां देखिए हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो जब ये क्या है, ये दाब को दर्शा रहा है। जैसे जैसे ग्राफ में आगे बढ़ते जाएंगे एक्स अक्ष पे, वैसे वैसे दाब का मान क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। यहां पर वाई अक्ष के ऊपर एक्स का मान हमेशा 0 होता है, यानी इस वाई अक्ष पर दाब क्या है? 0 है। जब तक 0 दाब है ना, तब तक देख लो ये हाइड्रोजन भी आदर्श गैस है, ये ऑक्सीजन भी आदर्श गैस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी भैया आपकी क्या है? आदर्श गैस है। लेकिन जैसे ही दाब बढ़ेगा, जैसे ही दाब का मान बढ़ रहा है, तो देखना हाइड्रोजन के लिए जैसे जैसे ये दाब का मान बढ़ाया, जैसे जैसे, अब देख लीजिए यहां पर आदर्श गैस का व्यवहार में विचलन कितना हो रहा है। 1 मान होता तब तो आदर्श गैस होती, लेकिन यहां पर 400 एटमॉस्फेयर दाब पर लगभग मान 1.5 के समथिंग आ रहा है, यानी कि अब ये आदर्श व्यवहार नहीं है, ये आदर्श व्यवहार से विचलन है। दाब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विचलन प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि संपीड़ितता गुणांक का मान बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन के लिए, अब ऑक्सीजन के लिए जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे पहले तो संपीड़ितता गुणांक का मान घटेगा और धीरे 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 धीरे, अब ये देखिए, अब ये जो है यहां पर भी क्या है? 1 है, यानी कि ये जो दाब का मान होगा, इस दाब पर ऑक्सीजन गैस क्या है? आदर्श व्यवहार का पालन करेगी। लेकिन इसके अलावा जितने भी दाब हैं उसके ऊपर गैस ऑक्सीजन आदर्श व्यवहार से क्या प्रदर्शित करेगी? विचलन प्रदर्शित करेगी भैया। तो आगे कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है, पहले मान घट रहा है फिर बढ़ रहा है, यानी कि बेसिकली विचलन प्रदर्शित किया गया है। कहने का मतलब यही है कि अगर स्ट्रेट लाइन आती ना बिल्कुल, तब तो वो गैस आदर्श होती। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो ये इन 3 गैसों का एग्जाम्पल लिया है और अपने ने क्या किया है? विचलन प्रदर्शित किया है। कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो शून्य दाब के अतिरिक्त आदर्श व्यवहार दर्शाए। अब बात करते हैं इस वक्र की। ये वक्र क्या है? ये बोल रहा है कि चलो ठीक है आपने जो बात बता दी वो सही है, लेकिन क्या ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते क्या कि सर दाब तो अब अपने किसी गैस का है तो है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन बता दो ना कि उसके लिए फिर ताप का मान कुछ करने एडजस्ट और फिर वो आदर्श गैस बन जाए। तो हाँ, इसके लिए क्या है कि एथिलीन गैस का एग्जाम्पल मैंने लिया है और एथिलीन गैस को अलग अलग टेम्परेचर पर देखा और दाब और संपीड़ितता व्यंजक जेड के बीच में मैंने वक्र खींचा तो क्या पाया? देखिए आपने, मैंने नहीं खींचा, अमेगट ने खींचा, मैं तो बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये सबसे पहले 1000 केल्विन अगर दाब था एथिलीन गैस का तो 0 डिग्री दाब, 0 एटमॉस्फेयर दाब पर तो ये आदर्श व्यवहार दर्शा रही थी, लेकिन जैसे जैसे दाब बढ़ाया आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करने लग गई। अब 300 डिग्री 300 एटीएम दाब पर अगर 1000 केल्विन वाले की बात करें तो ये 1 से मान ऊपर दिखा रहा है, यानी कि आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित
हो रहा है। अब वहीं पर 200 वाले की बात करें, यानी कि 200 केल्विन ताप पर रहती एथिलीन गैस कैसा व्यवहार करेगी, तो वो क्या होगा कि पहले तो संपीड़ितता गुणांक का मान कम आएगा, लेकिन उसके बाद में अचानक बढ़ जाएगा। वहीं पर 500 केल्विन की बात करूं तो वही सेम, कि पहले सर संपीड़ितता गुणांक का मान कम होगा और फिर बढ़ता जाएगा। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, 624 केल्विन ताप। अब ये 624 केल्विन ताप का मतलब है कि वह तापमान जिसके ऊपर शून्य के अतिरिक्त भी अगर गैस का दाब कुछ हो तो वह गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करे, उस तापमान को कहते हैं बोयल ताप, टीबी। ये जो टीबी लिखा हुआ है ना, बोयल ताप कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो पहले, फिर समझेंगे। वो वह तापमान जिस पर शून्य से दाब के पर्याप्त क्षेत्र, यानी शून्य से दाब का पर्याप्त क्षेत्र, यानी दाब का कुछ तो क्षेत्र होगा, शून्य से अतिरिक्त दाब होनी चाहिए, दाब के कुछ क्षेत्र में कोई गैस बोयल के नियम का पालन करे। अरे बोयल के नियम का पालन अगर कोई गैस कर रही है तो वो क्या होगी, आदर्श गैस होगी। और उस ताप को क्या कहेंगे, वह तापमान होगा, उसको कहेंगे हम बोयल ताप, टीबी। अब यहां पे देखिए 624 केल्विन ताप, ये ताप को हम कहते हैं बोयल का ताप, यानी 600 केल्विन ताप पर जब एथिलीन गैस का हमने ग्राफ देखा ना, तो वो ग्राफ आप देखते हुए हैरान रह जाओगे कि ये लगभग 200 एटमॉस्फेयर, लगभग 200 एटीएम दाब तक क्या कर रही है, संपीड़ितता गुणांक जेड का मान लगभग, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन लगभग एक ही है, यानी कह सकते हैं कि एक ही है। यानी कि यहां पर ये गैस 200 एटमॉस्फेयर दाब तक तो क्या दिखा रही है, आदर्श व्यवहार दिखा रही है, आदर्श गैस है। इसको हम बोयल ताप कहते हैं और इस ताप पर इस व्यवहार को आदर्श व्यवहार कहते हैं। और जैसे ही कोई गैस जिसके लिए जेड संपीड़ितता गुणांक का मान 1 से कम या 1 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम कहेंगे किसी भी गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन। तो ये था हमारा टॉपिक, आदर्श व्यवहार से विचलन। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आपके जल्द शुरू होने वाले हैं और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए अपना वान डेर वाल समीकरण। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।